एकदम। माँ कहती है एक रात में तू परेशान हो गया। अरे बेटा, ना जाने ऐसी कितनी रातें मैंने गीले में सो करके और तुझे सूखे में सुला करके व्यतीत करी है, मैं तो परेशान नहीं हुई। जब जाकर के तुझे इतना बड़ा किया मैंने, और आज मुझे बुखार आया है और तू एक रात में ही परेशान हो गया। लोग कहते मैं माँ बाप का कर्ज चुकाऊंगा। अरे भैया, इस संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो माँ बाप का कर्जा चुका दे। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। इस संसार में हर व्यक्ति की बद्दुआ ले लेना, पर कभी माता पिता की बद्दुआ नहीं लेना। जब तक माता पिता होते हैं ना, तब तक बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, और जब माता पिता ना हो ना, तो फिर तो केवल जरूरतें ही पूरी होती हैं। जिसके माता पिता हैं वो तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। अरे उनसे जाकर के पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं, दिन रात वो तरसते रहते हैं कि कोई सिर पे हाथ फेरने वाला मिल जाता, कोई एक गिलास पानी पीने वाला मिल जाता। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ताली बजाकर कितने ही देवों को पूजा, कितने देवों को पूजा। भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है। भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके माता पिता के लिए जोर से ताली बजाएं और गाएंगे मुख से।
हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। हाथों का बना करके झूला, हाथों का बना करके झूला, दिन रात तुझे हाँ झुलाया है, दिन रात तुझे हाँ झुलाया है। इन प्रेम लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उनका वो प्रेम घर में झूला नहीं था, हाथों का झूला बना लिया, तुझे दिन रात झूला रहे हैं। खुद निवाला नहीं खाए, तुझे अपने हिस्से का निवाला खिलाया। ये प्रेम कभी भूलना नहीं। ना जाने कितने मंदिरों मंदिरों जाकर के अपना माथा रगड़ा है, जब जाकर के तुझे इस संसार में लेकर के आई है। ना जाने कितने दिन गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाया और तुझे इतना बड़ा किया। धुंधकारी माँ से कहता, माँ तुझे इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, धन दो। माँ कहती है, बेटा सारा धन तो तू ले गया, अब बचा ही क्या है। चाबी फेंक दी, ले बेटा अब जो कुछ बचा है सो ले जा। रात्रि का समय था, माँ ने सोचा आज जलती हुई लकड़ी दिखा रहा है, कल मुझे ये मारेगा भी जरूर। सो रात्रि के समय ही पास में कुआं था, उस कुएं में जाकर के माँ ने कूद करके अपनी इस देह का परित्याग कर दिया। माँ मर गई। पिताजी आत्मदेव पंडित जी प्रातः काल बैठे बैठे रो रहे थे। धुंधकारी आया, अरे मूर्ख, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जहां मेरे वेद शास्त्र पुराण रखे रहते थे, आज वहां जगह जगह मांस की दारू की बोतल पड़ी हुई है। निकल जा मेरे घर से। तो पिताजी को डांटते हुए बोला, सुनो आप बूढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि सटी आ गई है, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं। पिताजी ने दोनों हाथ ऐसे सिर पे रख लिए। जिस उंगली ने तुझे चलना सिखाया, आज वो वृद्ध हो गया तो वो सटिया गया है। मां तो कह देती, बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन जो पिता होता है ना वो कहता नहीं है। अंदर से आपने नारियल देखा, नारियल नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है और उसके अंदर कितना अमृत भरा हुआ रहता है, कितना कोमल होता है अंदर से वो। वैसे ही पिता होता है। माँ तो कह देती है, बेटा मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, पर जो पिता होता है, माँ तो 9 महीने अपने पेट में रखती है बालक को, लेकिन पिता पूरी जिंदगी भर अपने बेटे को अपने माइंड में, अपने दिल में जगह बना करके रखता है। पर वो कभी कहता नहीं है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने कह दिया ना मेरे बेटे से, तो वो मेरे सिर पर बैठने लगेगा, गलत मार्ग पर चला जाएगा। इस संसार में अपने पुत्र को यदि सबसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है तो वो है पिता। जितनी ज्यादा चिंता, जितनी ज्यादा परवाह पिता को होती है, शायद ही है ऐसा कोई इस संसार में जिसको होती हो। धुंधकारी ने जब डांटा, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। आत्मदेव पंडित जी रोने लगे, रुदन करने लगे। धुंधकारी तो चला गया, गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी ने आकर पिताजी से कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अच्छा, जो आत्मदेव पंडित जी है ना, उनको गौकर्ण जी
आत्मा से पिता ही मानते थे। देखो पिताजी आप क्यों रो रहे हो बताओ ना। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे बेटा मन में इतना वैराग्य नहीं है कि वन में चला जाऊं। ये मेरा मकान घाटी घर ये मैं कैसे छोड़ सकता हूं। यदि मैं वन में चला गया तो इसका क्या होगा। इस नालायक मेरे बेटे ने पूरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। आत्मदेव पंडित जी को गोकर्ण जी ने इतना सुंदर उपदेश किया। बोले पिताजी एक बात बताओ, इस संसार में अपना कौन है। आप कहते हो ये कान तुम्हारे हैं, कान अपने हैं, तो ये कान बहरे हो जाते हम इन्हें रोक नहीं पाते। आप कहते हो ये आंखें हमारी हैं, तो आंखें अंधी हो जाती हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाते। आप कहते हो ये पैर हमारे हैं, तो ये पैर लंगड़े हो जाते, हम इन्हें लंगड़ा होने से रोक नहीं पाते। इस शरीर का रोम हमारा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनी खोए, और ना जाने या श्वास को आवन हो या ना होए। हमें अपनी एक श्वास का भरोसा नहीं है कि जो हमने श्वास ली है वो लौट कर भी आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इतना सुंदर उपदेश किया गोकर्ण जी ने आत्मदेव पंडित जी को। आत्मदेव पंडित जी के मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ और वन में चले गए, तपस्या करने लगे। माँ कुएं में कूद करके मर गई, पिता वन में चला गया। अब तो धुंधकारी एकदम निडर हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब वेश्याओं को तो चाहिए धन, तो धन कहां से आए। तो ये धुंधकारी डाकू बन गया, डाका डालने लगा, और आज इसने राजा के खजाने पर डाका डाला। राजा का धन लूट करके लेकर के आया, वेश्याओं के पास रख दिया। वेश्याएं एकदम प्रसन्न हो गईं, धन तो बहुत मिल गया है, लेकिन ये राजा का खजाना है और राजा एक ना एक दिन इसका पता जरूर निकलवा लेंगे और इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। अब एक काम करते, धन तो मिल ही गया है, अब पंडित जी को भी और पधरा दें। एक वेश्या आई, अरे स्वामी आप बड़ी मेहनत करते हो, क्या हम आपका सिर दबा दें। हाँ हाँ देवी सिर दबा दो, आज सिर दर्द हो रहा है। एक वेश्या सिर दबाने लगी और सिर दबाते दबाते कहने लगी देखो आप ये सिर इधर उधर कर रहे हो, एक काम करते आपका सिर रस्सी से बांध देते हैं तो हिलेगा नहीं, तो दबाने में बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ देवी सिर बांध दो। वेश्याओं पे भरोसा किया, एक वेश्या ने सिर बांध दिए, एक ने हाथ बांध दिए, एक ने पैर बांध दिए, और एक वेश्या झरिया पर आग के धधकते हुए अंगारे लेकर के आई, और एक वेश्या ने झरिया डाल करके मुंह फाड़ा। और वो अरे देवियों ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। और वो आग के धधकते हुए अंगारे लेकर के वेश्याओं ने धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। माँ से कहता था ना, माँ तुझे इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, आज कैसे उसके मुंह में जलते हुए अंगारे पड़े। धुंधकारी को असहनीय पीड़ा हुई और अपनी इस देह का परित्याग कर दिया। वेश्याओं ने गड्ढा खोद करके उसी घर में दफना दिया धुंधकारी को, और वेश्याएं वहां से रफू चक्कर हो गईं। गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी मारा गया है। गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, और गया जी में श्राद्ध करके जब गोकर्ण जी अपने गांव में आए, रात्रि का समय था, सोचने लगे अब किसी के घर क्यों जाएं, एक काम करते अपना ही घर है उसी में चलते हैं। लेकिन धुंधकारी तो महाप्रेत बन गया था, कहीं से आग जल जाता है, कहीं से तूफान का भवंडर आ जाता है, कहीं से तृणों का आकार आ जाता है, और भयानक 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 उस घर से आवाजें निकलती हैं। जैसे गोकर्ण जी घर में प्रवेश किए और एक साफ करके आसन बिछाकर बैठने लगे, सो कहीं से आग जल गई, कहीं से तूफान आ गया, कहीं से शेर की आवाज आती है, कहीं से चीते की आवाज आती है, ऐसी भयानक भयानक आवाजें आने लगी। गोकर्ण जी ने तुरंत अभिमंत्रित किया हुआ जल लेकर के जैसे ही छींटा मारा, सो एक प्रेत छाया छोड़ करके खड़ा हो गया। अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामता, सुकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया क्यों डराते हो, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, आप क्यों डराते हो मुझे। अरे धुंधकारी तुम, मुझे पता चला कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया है, तुम्हें गया जी में गया जी में जाकर के तुम्हारा श्राद्ध करवाया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अरे भैया
गया जी में आप हमारी एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार भी श्राद्ध करवा आओगे ना, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने पाप इतने ज्यादा किए। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि आप जैसे विद्वान का भाई आज इस महाप्रेत की योनि में पड़ा हुआ है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है।